हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट स्टडी। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके आगे जाके बहुत काम आता है। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसमें क्या बता रखा है, एक चीज़ के बारे में बता रखा है विच इज़ सेल। नाउ सेल इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, मतलब जैसे कि आप के घर में एक छोटा सा रूम बोल रहे हैं, पूजा घर हो जिसको आप बोलते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था तो उसे लगे बहुत छोटा सा रूम है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सेल है सबसे पहले किसने देखा था, किसने उसका नाम दिया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहाँ से, जो कॉक होती है ना, ये मान लो ट्री है अपना, और इसको जो आउटर मोस्ट होती है ना, इसे अपन कॉक बोलते हैं। तो यहाँ से जो कॉक थी वो क्या थी, एक डेड सेल थी। क्या थी, एक डेड सेल थी। नाउ एज यू कैन सी हेयर, ये रॉबर्ट हुक है अपने, जिन्होंने हनी कॉम स्ट्रक्चर ऑफ हुक सेल, यही जो सेम पिक्चर है यही उन्होंने, मतलब एज यू कैन सी यहाँ से क्या ही दिख रहा है अदरवाइज। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट टिल हियर। नाउ यहाँ पे बोल रखा है सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ होती है। मैम कैसे बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसे ही बोली जा रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपको एक घर बनाना है, दिस इज़ योर होम, तो आपको यहाँ पे क्या एक ज़रूरत है, ब्रिक्स की ज़रूरत है। वही बात हो रही है आपकी बॉडी को बनाने के लिए, क्या है, आपको सेल्स की ज़रूरत होती है, तभी आपकी बॉडी बनेगी। तो ये जो बॉडी बन रही है आपकी, ये सेल से बन रही है, और इसे अपन बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहे हैं लाइफ का। ठीक है, जैसे कि अपन क्रेन से रखते हैं ना, वैसे वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे। आई होप यू गॉट इट ना। ये जो है, ये अपने पास पूरा सेल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैम ये क्या है, मैम ये क्या दिखा दिया, ये वो, but we'll do it only. Okay, now Robert Brown discovered nucleus in 1883. Sheridan and Chevan proposed cell theory but was then elaborated by Vertigo and Robert Brown discovered nucleus। मैम ये क्या आ गया, मैम इतने जल्दी आप कैसे लर्न करेंगे अब? सो बेटा, कैसे लर्न करना है अपन को? देखो, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जो है, उसने न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया, मतलब उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ये आप कैसे याद रखेगी? ब्राउन कलर का न्यूक्लियस होता है तो आप ब्राउन से नाम याद रख सकते हो। मैम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये क्या है मैम? मैम आगे भी शायद अपने रॉबर्ट पढ़ा है, रॉबर्ट ब्राउन। मैम ये क्या है चल रहा? देखो बच्चे, तब क्या था, रॉबर्ट बहुत मशहूर सा नाम था तो सभी रख लिया करते थे ना। शीडन एंड शेवान कौन है? शीडन जो है वो एक प्लांट्स के ऊपर काम करता था, इसने बोला था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड शेवान ने बोला था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ओके, तो उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, बट वर्चो ने इसको एलेबोरेट कर दिया था। मतलब मुझे समझ नहीं आया इसने क्या बोला था। इसने बोला था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। इतनी मतलब लप्पू सी ये चीज़ है, वर्चो बस ऐसे ही मेरा नाम आ जाएगा ये वो। तो ये तो मतलब जैसे मदर होती है तो उसका बच्चा भी तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें तो कि सबको पता होती है, बट इन्होंने बोल दी थी, बस वो स्टेज पे आगे बोल दी थी, इसीलिए फेमस हो गई। नाउ सेल थ्योरी में क्या क्या 3 पॉइंट्स है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर आपको बोल दिया सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करें तो आप ऐसे लिखेंगे। आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। अगर अपन डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, मैम डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है? देखो, मान लो कि आप यहाँ पे हो एंड आपको क्या कराना है, ये जो इतनी सारी बुक्स है ना, आपको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है दूसरी क्लास में, तो आप अगर अकेले जाओगे आपको कितना टाइम लग जाएगा? अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, 4-5 फ्रेंड हैं, तो वो आपकी काम जल्दी कर देंगे ना, है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बस एक ही सेल होता है, जैसे कि अमोएबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ, पैरामीशियम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही सेल होता है, ये पूरा एक सेल है ना। अगर मैं बात करूँ अमोएबा की, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, नो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो जो है मैनी सेल, बहुत सारे सेल से मेड अप होते हैं, मिलियंस टू बिलियंस। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स। नो अगर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे कितना छोटा एक सेल होगा, ये बहुत सारे मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं। ये आपको याद रखना है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से बन के फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बनने के बाद क्या बनता है,
वेरी गुड, एक ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये देखो प्लांट और ये, वेरी गुड, क्या है ये, एनिमल है, हम भी एनिमल है। नो, सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनल्स। मैम ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, मैम ये समझ नहीं आया। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइफ विच हेल्प टू रेप्लिकेट और टू ऑर्गेनाइज द सेल। ओके, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन नाउ। क्या है आगे, ऑल ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ सेम ऑर्गेनल्स। मतलब जो सारे ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। ये नहीं है कि ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है और इसमें एक अलग ऑर्गेनल होगा, इसमें और ये कौन सा ऑर्गेनल आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ना अगर अपन बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ना ये जो अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये रिवाइज करना है। मैं रिवाइज करवा देती हूँ, कोई बात नहीं है। ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं आपको बताती हूँ एक कंपोनेंट है, ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, मतलब कंपोनेंट है जो कि हेल्प करता है बस सेल को। ओके, ना अपन रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शुरू करेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नाउ देखिए, जो सेल होता है लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। एंड सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये रहे। और सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1883 में। आपको डेट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस इतना याद रख लेना, फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन, मैं भी भूल गई, 1665। ना शिडेन एंड शिवान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था और इसको एलेबोरेट या फिर इसको और ऐड भी क्या किसने किया था, वर्क उन्होंने किया था। एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस, दो बार आगे, कोई बात नहीं। Cell theory, all organisms are made up of cell. Cell is structural and functional unit of life. All cells arise from pre-existing cells. Now division of labor क्या होता है, मतलब आप डिवाइड कर रहे हो लेबर्स को on the number of cell. Unicellular organism made up of one cell, for example amoeba, paramecium, bacteria. Multicellular organism made up of many cell, millions to billions, for example plants and animals. Cell is made up of cell organelles. All organs consist same organelles. ये नहीं है कि आप में आपके अलग cell organelles होंगे, आपके भाई के अलग है, ये नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये पूरा डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।